हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर पर ठीक ठाक होंगे। ये देखिए, ये था इवनिंग टाइम और आज था सावन का तीसरा सोमवार, तो आज भी मेरा फास्ट था। और शाम को आज बना रही थी मैं सबके लिए आलू के पराठे। शिवाय के पापा भी दुकान से आ गए थे तो उन्हें खिलाकर अब ये रही थी मेरी प्लेट। लास्ट में मैं ही लेती हूँ, इन सबको खिला देती हूँ पहले मैं दोनों को, और फिर मेरी प्लेट लग गई थी आलू के पराठे विद दही। और गुड मॉर्निंग के साथ ये है नेक्स्ट डे। मैं शिवाय को उठा रही हूँ स्कूल के लिए। बच्चों को प्यार से उठाओ ना तो बच्चे ना उठ जाते हैं। और मैं ना सुबह सुबह इसे ऐसे ही उठाती हूँ प्यार से, और ये सबसे पहले उठ कर लेता है गर्म पानी। तो ये शिवाय उठ गया था और इसने अभी गर्म पानी पिया। मैं से बोल रही थी बेटा उठ जाओ फटाफट से। गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग इंडिया। नींद में ही है। फटाफट से फिनिश करो, 7 बजने वाले। मेरी फिनिश कर ले। और मैथ के एक बार देखना है रिवीजन। उधर शिवाय को दूध देने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी शिवाय के लिए ब्रेकफास्ट टिफ़िन के लिए। और ये कह रहा था मम्मा मैं आलू का पराठा ही लेकर जाऊंगा आज, तो बस मैं उसके लिए बना रही थी आलू का पराठा। और ये मैं जो इसका आलू का पराठा है ना देसी घी में सेकती हूँ, क्योंकि देसी घी में सेकने से ना थोड़ा मुलायम सा रहता है आलू का पराठा। और मैंने इसको अचार के साथ दे दिया था। ये देखिए इधर इसका आलू का पराठा अच्छे से सिक रहा है। और इसको सेकने के बाद फिर मैंने इसका टिफ़िन पैक किया। और मैं टिफ़िन के इसके पैक के लिए ना पराठे के लिए हमेशा बटर पेपर यूज़ करती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि फॉइल पेपर में ना रैप नहीं करनी चाहिए रोटी। तो मैंने ये बटर पेपर ही ला रखा है, तो मैं इसी में ही इन दोनों का खाना पैक करती हूँ। शिवाय के पापा भी बटर पेपर में ही पैक कर ले जाते हैं और शिवाय भी। ये देखिए इसका टिफ़िन पैक हो चुका था, अचार रख दिया था। और साथ में मैं इसके साथ हमेशा 2 बिस्किट ज़रूर रखती हूँ। ये होता है ना कि बच्चे लंच में अपना नाश्ता खाने के बाद थोड़ा मीठा सा होना ज़रूरी है, तो मैं हमेशा, मेरी शुरू से आदत है कि मैं इसके टिफ़िन में बिस्किट ज़रूर रखती हूँ। अगर जिस दिन मेरे पास बिस्किट नहीं होता तो मैं मंगवाती हूँ, चाहे मुझे सुबह ही मंगवाना हो, बट मैं बिस्किट 2 बिस्किट ज़रूर रखती हूँ इसके पास। ये देखिए शिवाय का लंच हो गया था बिल्कुल रेडी। और उसके बाद शिवाय को उठाया मैंने और शिवाय अब कर रहा था ब्रश। मैंने इसके कपड़े वगैरह सब टांग दिए थे। मैंने कहा तू फटाफट से ब्रश कर ले बेटा, तुझे लेट हो जाएगी। और बस अब शिवाय अपने आप ब्रश कर रहा था। ब्रश करने के बाद अच्छे से ब्रश किया और उसके बाद ये नहाने चला गया था बाथरूम में। और इधर मैंने इसके कपड़े लगा दिए थे, स्कूल की ड्रेस, ये इसकी यूनिफॉर्म है, मैं पहले ही रख देती हूँ बेड पर ताकि पहनने में फिर कोई दिक्कत ना आए। मैं सारा सामान एक साथ बेड पर रख देती हूँ इसका ना। और जैसे ही मैंने इसके अपने कपड़े वगैरह रखे उतनी ही देर में शिवाय नहाकर आ गया था। ये देखिए, और अब मैं इसे यूनिफॉर्म पहनाऊँगी। इससे अभी अपने आप से यूनिफॉर्म नहीं डलती है, तो मैं ही इसे कपड़े पहनाती हूँ। तो देखो अब मैं इसे यूनिफॉर्म पहना रही हूँ और मैं इसके साथ गप्पे भी मार रही थी। पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ की कौन कौन सी स्टोरी ये सुना रहा था इस टाइम। अपने स्कूल की सुना रहा था शायद, मैं भूल भी गई हूँ। बट शायद इसका एग्ज़ाम था, तो शायद मैं इससे यही एग्ज़ाम के बारे में ही पूछ रही थी। और ये पता नहीं कौन कौन सी कहाँ कहाँ की स्टोरी मुझे सुनाया जा रहा था। मैंने कहा तू फटाफट से कपड़े पहन, तुझे लेट हो जाएगी आज। बस अब मैं इसको यूनिफॉर्म वगैरह पहनाने के बाद शिवाय करेगा इतनी देर में पूजा। इतनी देर में मैं इसके लिए नमकीन खाने के लिए लेके आऊँगी। ये ना पता है जाते टाइम स्कूल टाइम में ना ये कुछ भी खा कर नहीं जाता है, बस जो सुबह इसने दूध पिया होता है वो होता है। और थोड़ी सी मैं इसको नमक के लिए करने के तरीके से थोड़ी सी नमकीन वगैरह दे देती हूँ। बस ये देखिए मैंने इसको बेल्ट, टाई, इसका आई कार्ड वगैरह सब इसे डलवा दिया था।
अब थी शिवाय को शूज़ पहनाने की बारी। सॉक्स वगैरह पहनाकर, ये देखो साथ में नमकीन भी खा रहा है और मैं इसको शूज़ पहना रही थी। और उसके बाद मैंने इसके पापा को बोला कि आप इतना स्कूटी स्टार्ट कर लीजिए, और ये बाहर स्कूटी स्टार्ट करने लग गए थे। और बस मैं और शिवाय भी बाहर आ गए थे। अब भी मतलब बारिश होकर रुकी ही थी, तो मैंने कहा इसे आप फटाफट से स्कूटी पर ही छोड़ दो, नहीं तो फिर से बारिश आ जाएगी। बाय बाय। बाय। शिवाय चला गया था स्कूल। इधर मैंने लगा दी थी मशीन। मैं सुबह ही कपड़े धो देती हूँ, मेरा काम यही होता है कि मैं जैसे ही शिवाय जाता है इधर मेरी मशीन भी लग जाती है। देखो साथ में ही कपड़े भी धुल रहे थे। अब आ गया था सुबह का ना हमारा टाइम ऐसा ही होता है। मैं काम भी करती रहती हूँ और साथ में मेरे भजन भी चलते रहते हैं। और साथ ही मैं झाड़ू मारते मारते इन्हें दिखा रही थी अपनी कुर्ती कि देखो मैंने आज फ्लिपकार्ट से अपनी कुर्ती मंगाई है, आप बताओ कैसी लग रही है। तो ये दिखा रहे थे कि हाँ अच्छी लग रही है। बस उसके बाद मेरे भजन चल रहे थे, साथ में मेरा सफाई टाइम शुरू हो गया था। मैंने फटाफट से सारे रूम्स में झाड़ू निकाला। मैं झाड़ू मार देती हूँ ना, तो ये साथ ही शिवाय के पापा मेरे साथ बहुत सारा काम निपटवा लेते हैं, तो ये साथ ही पोछा भी लगा देते हैं। इधर मेरी बेडशीट भी झड़कर बिल्कुल तैयार हो गई थी। मेरा बेड बिल्कुल साफ़ हो चुका था। मुझे ना सुबह सुबह जो मैसी सा रहता है ना वो नहीं देखा जाता, तो मैं बाद में अच्छे से कर लेती हूँ साफ़ शिवाय के स्कूल जाने के बाद। और अब आ गई थी मैं किचन में, और मैंने आज किचन में बनाना था अरबी के पत्तों का साग। अरबी के पत्ते लेकर आए थे इसके पापा, तो मैंने इसे पिछले दिन ही बॉईल कर कर रख लिया था। तो बस अब इसमें छोंका लगाने की देरी थी। बस इस तरह से ही मैं अपने काम को निपटाती हूँ। मेरा ना सुबह का काम 6 से 10 के बीच में पूरा फिनिश हो जाता है। इवन कि नाश्ता तक भी हम लोग कर लेते हैं और इसके पापा शॉप भी चले जाते हैं। बस उसके बाद फिर मैंने इसमें छोंका लगाया, और छोंका लगाते ही इसमें मैं लहसुन का, प्याज का, साबुत लाल मिर्च सबका छोंका तैयार करती हूँ। ये देखिए अरबी के पत्ते के साग ना अभी बारिशों में ही अच्छे लगते हैं खाना, ना उसके बाद तो नहीं आते। तो मुझे अच्छे लगते हैं, तो मेरे ये लेकर आ जाते हैं पत्ते। कई बार तो मैं साग बना लेती हूँ या फिर कई बार पतोड़ भी बना लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा आज मैं इसका साग ही बनाती हूँ। ये देखना आप लोग, ये जो साथ में कटोरा रखा है ना, इसमें साग मैंने बॉईल कर कर रखा हुआ था कल से ही। बस अब मैं इसमें सिर्फ छोंका लगाना है और हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए इसमें छोंका लगना रह रहा था। सारा छोंका लगने के बाद बस अब बारी थी इसमें साग को डालने की। मैंने सारे मसाले वगैरह जितने भी होते हैं सब अच्छे से भुने, इन्हें अच्छे से भूनकर अब मैंने इसमें साग छोड़ दिया। इस तरह से मेरा अरबी के पत्तों का साग भी बनकर तैयार हो गया था और मेरा काम आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका था। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलती हूँ आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।